नमस्कार दोस्तों, आज है 8 मई 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि मायावती और विजय थालापति एक साथ आ रहे हैं और मायावती तमिलनाडु की, जिससे मोदी सरकार हैरान है। अब इसकी पूरी जानकारी क्या है आपको आगे पता चलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप मायावती जी से जुड़ी हर खबर सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने हाल ही में बढ़ती पेट्रोल डीजल कीमतों और महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ रही ईंधन कीमतों का सबसे ज्यादा असर गरीब, मजदूर और मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है। मायावती ने सरकार से मांग की कि महंगाई पर तुरंत नियंत्रण किया जाए, क्योंकि रोजमर्रा की चीजें आम जनता की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। बीएसपी की तरफ से यह मुद्दा आने वाले चुनावों से पहले बड़ा राजनीतिक हथियार माना जा रहा है और पार्टी इसे गांव-गांव तक ले जाने की तैयारी कर रही है। दूसरी बड़ी खबर, मायावती ने महिलाओं को 33% आरक्षण देने के मुद्दे पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि केवल सामान्य आरक्षण से काम नहीं चलेगा, बल्कि एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं के लिए अलग उपकोटा भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर दलित और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को अलग हिस्सेदारी नहीं मिली तो आरक्षण का असली फायदा केवल ऊंचे वर्गों तक सीमित रह जाएगा। राजनीतिक गलियारों में मायावती के इस बयान को 2027 की तैयारी और दलित पिछड़ा वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति माना जा रहा है। तीसरी बड़ी खबर, बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक यूपी के कई जिलों में बूथ स्तर पर नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है। खास बात यह है कि इस बार बीएसपी युवाओं और नए चेहरों को ज्यादा मौका देने की तैयारी में है। पार्टी के अंदर यह भी चर्चा तेज है कि मायावती 2027 विधानसभा चुनाव के लिए अभी से नई रणनीति तैयार कर रही हैं, ताकि बीएसपी को फिर से मजबूत ताकत बनाया जा सके। चौथी बड़ी खबर, मायावती ने हाल में अपने सोशल मीडिया संदेशों में बार बार संविधान, आरक्षण और दलित अधिकारों का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के संविधान की रक्षा करना जरूरी है और किसी भी कीमत पर दलितों के अधिकार कमजोर नहीं होने दिए जाएंगे। बीएसपी समर्थकों के बीच इन संदेशों को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है और पार्टी कार्यकर्ता इसे नए आंदोलन की शुरुआत मान रहे हैं। पांचवीं बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती को लेकर फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि बीएसपी अब अकेले दम पर चुनाव लड़ने की रणनीति पर जोर दे रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि बीएसपी किसी बड़ी पार्टी के सहारे नहीं, बल्कि अपने कैडर और बहुजन वोट के दम पर वापसी करना चाहती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती की चुपचाप तैयारी आने वाले समय में बीजेपी और एसपी दोनों के लिए चुनौती बन सकती है। छठी बड़ी खबर, बीएसपी प्रमुख मायावती ने हाल ही में कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दलितों, महिलाओं और गरीबों के खिलाफ अपराध की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और सरकार सिर्फ दावे कर रही है। मायावती ने मांग की कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो और पीड़ित परिवारों को तुरंत न्याय मिले। बीएसपी कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने निर्देश दिया कि वे जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याओं को उठाएं। सातवीं बड़ी खबर, मायावती ने हाल में एक बयान में कहा कि विपक्षी दल सिर्फ चुनावी समय पर दलित समाज को याद करते हैं, जबकि बीएसपी हमेशा बहुजन समाज की लड़ाई लड़ती रही है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे गांव-गांव जाकर लोगों को बीएसपी की पुरानी सरकारों के काम याद दिलाएं, खासकर कानून व्यवस्था, सड़क और गरीब कल्याण योजनाओं को। राजनीतिक जानकार इसे बीएसपी के नए जनसंपर्क अभियान की शुरुआत मान रहे हैं। आठवीं बड़ी खबर, बीएसपी के अंदर संगठनात्मक बदलावों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। पार्टी कई जिलों में पुराने नेताओं की जिम्मेदारियां बदल रही हैं और नए चेहरों को आगे ला रही हैं। सूत्रों के अनुसार मायावती खुद संगठन की समीक्षा कर रही हैं और कमजोर जिलों पर खास फोकस किया जा रहा है। माना जा रहा है कि 2027 चुनाव से पहले बीएसपी अपने कैडर को पूरी तरह सक्रिय मोड में लाना चाहती है। हाल ही में बीएसपी की बैठकों में युवाओं और सोशल मीडिया टीम को लेकर खास रणनीति बनाई गई है। पार्टी अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी मौजूदगी बढ़ाने की तैयारी में है, ताकि युवा वोटरों तक सीधा पहुंचा जा सके।
नौवीं बड़ी खबर, मायावती ने पार्टी नेताओं से कहा है कि वे सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों का जवाब तथ्यों के साथ दें और बीएसपी की नीतियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि मायावती आने वाले महीनों में बड़े जनसभाओं और रैलियों की शुरुआत कर सकती हैं। बीएसपी के कई प्रदेश स्तरीय नेताओं ने संकेत दिए हैं कि पार्टी जल्द ही यूपी के अलग अलग क्षेत्रों में शक्ति प्रदर्शन करेगी। माना जा रहा है कि बीएसपी अपने पुराने वोट बैंक को दोबारा मजबूत करने के लिए नई रणनीति के साथ मैदान में उतरने वाली है। 10वीं आखिरी और अहम खबर, कल्पना कीजिए तमिलनाडु की राजनीति में अचानक ऐसा भूचाल आता है जिसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी। उत्तर भारत की राजनीति में अपनी मजबूत पहचान रखने वाली मायावती और दक्षिण भारत के सुपरस्टार से नेता बने विजय थलापति एक ही मंच पर दिखाई देते हैं। चेन्नई की सड़कों पर हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। कैमरे लगातार फ्लैश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही चर्चा चल रही है, क्या देश की राजनीति में एक नया इतिहास बनने जा रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप राजनीति की ऐसी ही बड़ी और दिलचस्प खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। चेन्नई के एक बड़े मैदान में मंच पूरी तरह नीले और लाल रंग से सजा हुआ था। हजारों लोग हाथों में झंडे लेकर नारे लगा रहे थे। तभी मंच पर विजय थलापति आते हैं और उनके कुछ ही देर बाद मायावती की एंट्री होती है। भीड़ इतनी ज्यादा शोर करने लगती है कि नेताओं की आवाज तक सुनाई नहीं देती। हर तरफ मोबाइल कैमरे ऑन हो जाते हैं। लोग कहने लगते हैं कि अगर यह गठबंधन सच में बन गया तो तमिलनाडु की राजनीति हमेशा के लिए बदल सकती है। विजय थलापति अपने भाषण में कहते हैं कि देश की राजनीति अब बदल रही है। जनता सिर्फ पुराने वादों से खुश नहीं है, लोग नई सोच और नए नेतृत्व की तलाश में हैं। वे कहते हैं कि दलित, पिछड़े, गरीब और युवा अब सिर्फ भाषण नहीं बल्कि सीधा बदलाव चाहते हैं। जैसे ही वे यह बात कहते हैं, भीड़ तालियों से गूंज उठती है। उसके बाद मायावती माइक संभालती हैं और कहती हैं कि बहुजन समाज की ताकत अब उत्तर से दक्षिण तक एकजुट होने जा रही है। ये सुनते ही मैदान में मौजूद लोग जोश से भर जाते हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो जाती है कि क्या यह सिर्फ एक मंच साझा करना है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी हुई है। न्यूज़ चैनल लगातार डिबेट चलाने लगते हैं। कोई कहता है कि यह गठबंधन भाजपा और डीएमके दोनों के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। कोई कहता है कि दक्षिण भारत में पहली बार बीएसपी इतनी बड़ी ताकत बनने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया पर डेमाई मायावती इन तमिलनाडु और माई थलापैथी अलायंस तेजी से ट्रेंड करने लगता है। इसके बाद खबर आती है कि विजय थलापति और मायावती के बीच कई दौर की बातचीत हुई है। दोनों नेताओं ने गरीबों, युवाओं और दलित समुदाय के मुद्दों पर लंबी चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टियां मिलकर एक ऐसा एजेंडा तैयार करना चाहती हैं जिसमें रोजगार, शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक न्याय सबसे बड़ा मुद्दा हो। यह खबर सामने आते ही राजनीतिक हलचल और तेज हो जाती है। तमिलनाडु के गांवों में भी इस चर्चा का असर दिखाई देने लगता है। चाय की दुकानों से लेकर कॉलेज कैंपस तक हर जगह लोग इसी बारे में बात करने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि विजय थलापति की लोकप्रियता और मायावती का मजबूत राजनीतिक अनुभव अगर साथ आ गया तो बड़ा समीकरण बन सकता है। वहीं कुछ लोग इसे सिर्फ चुनावी रणनीति बताते हैं, लेकिन जनता की उत्सुकता लगातार बढ़ती जाती है। इसी बीच एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आता है। विजय थलापति की पार्टी के कुछ बड़े नेता खुलकर कहते हैं कि उन्हें सामाजिक न्याय की राजनीति को मजबूत करना है और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर के अनुभवी नेताओं का साथ जरूरी है। राजनीतिक जानकार इसे मायावती के लिए बड़ा संकेत मानते हैं। दूसरी तरफ बीएसपी के कई नेता भी दक्षिण भारत में संगठन विस्तार की बात करने लगते हैं। चेन्नई में एक रोड शो आयोजित किया जाता है। हजारों बाइक और गाड़ियों का काफिला शहर की सड़कों से गुजरता है। लोग घरों की छतों से फूल बरसाते हैं। कैमरों में कैद यह दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। रोड शो के दौरान विजय थलापति बार बार जनता का अभिवादन करते हैं और मायावती भी हाथ हिलाकर लोगों का धन्यवाद करती हैं। भीड़ में मौजूद युवा सबसे ज्यादा उत्साहित नजर आते हैं। इसके बाद राजनीतिक विशेषज्ञ अलग अलग आंकड़े निकालना शुरू कर देता